अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सोबी अब्दुल्ला इज़ हियर। अच्छा, आज मैं आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, ओसीडी। भाई ओसीडी क्या है? हमने ओसीडी को बहुत आम लिया हुआ है। अब मैं हूँ तो मतलब कुछ लोग होते हैं मतलब जिसको ओसीडी का थोड़ा बहुत पता है तो वो कहेंगे भाई मैं तो ओसीडी का पेशेंट हूँ, मैं तो बहुत सफाई पसंद हूँ, मैं चीज़ों को साफ़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई ये ओसीडी नहीं है। ओसीडी ये है कि आप एक चीज़ को बार बार करते हो। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ एक दफ़ा की, दो दफ़ा की, इसका मतलब ये वो ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन आप उसको बार बार करते हो तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो आप आगे फर्दर आप बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट बन जाते हो और फिर बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बहुत टाइम लगता है। इसलिए ओसीडी का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइप्स इसको कवर करना चाहिए, लेकिन इसमें से मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो मुझे लगता है कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, वो है रिलीजियस ओसीडी। अब रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है? रिलीजियस ओसीडी में ये होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि उनका जिस्म साफ़ नहीं है, उनका जिस्म पाक नहीं है। इस्लाम के बारे में, नमाज के बारे में उसके दिमाग में गलत गलत ख्यालात आते हैं। वो एक दफ़ा अपने जिस्म को धोएगा, फिर बार बार धोएगा, फिर उसको लगेगा कोई चीज़ भी मेरे जिस्म के साथ टच हो जाएगी तो मेरा जिस्म गंदा हो गया है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन क्या है? ख्याल है, ख्याल आपके दिमाग में आया, उसका कंपल्जन क्या हुआ? उसका ये हुआ कि आप उठे, आपने हाथ धो लिया। ख्याल आया कि आपके हाथ गंदे हैं, आप उठे, आपने हाथ धो लिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार ये चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको चेकअप की ज़रूरत है, आपको सेशन की, आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो इसके लिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रजू करें। अब इसके लिए हम लोग जो हमारे पास एक पेशेंट आया है रिलीजियस ओसीडी का, उसमें हम करते क्या है? एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम लोग ये करते हैं, उसे हम डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं। एक प्रॉपर उसका डीप ब्रीदिंग का जो मेथड है वो उसको सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको रिलैक्सेशन थेरेपी में पीएमआरटी सिखाते हैं। पीएमआरटी के बाद उसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसका एक्सपोजर करवाते हैं जिन चीज़ों को वो टच नहीं करता, जिनको वह नापाक समझता है, उनके साथ उसका एक्सपोजर करवाते हैं। उसके लिए हम लोग ERPT अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग CBT अप्लाई करते हैं। उसको बताया जाता है कि आपको ये मसला है और उसके लिए आपने क्या करना है। फिर माइंडफुलनेस थेरेपी करवाई जाती है, फिर ग्रुप थेरेपीज़ करवाई जाती है और फैमिली काउंसलिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं और इसमें 80 से 90% जो होता है पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो काइंडली अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जहाँ खुद इन चीज़ में मुब्तला है तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक कोई भी काम जो एक लिमिट से ज़्यादा हो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है।